ऐसी ऐसी रिसर्चेज हुई हैं जिनमें कैंसर की मरीज महिलाएं थी, जो कुछ के ग्रुप्स बना दिए, उनके सोशल ग्रुप्स बना दिए। वो जो नर्सेज वगैरह थी उनके साथ उनका ग्रुप बना दिया। वो घर लौटती अपनी थेरेपी के बाद, उसके बाद नर्सेज के साथ हो जाती है। जो जो औरतें उस ग्रुप में शामिल थी, जो मतलब सोशलाइज कर पाई थी, सबकी रफ्तार ठीक होने की और ज़्यादा जिंदा रहने की ऑलमोस्ट दुगनी तिगनी थी। सिर्फ एक सर्टन बातचीत से या सर्टन हालचाल पूछ लेने से आदमी इतना प्रसन्न फील करता है। देखो, जितना ज्यादा किसी से बात करेगा ना, उतना उसका वो स्ट्रेस लेवल डाउन होता है। उतने टाइम के लिए तो चला ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया में और कितनी कमी हो, लेकिन एक खासियत तो है यहाँ पर। आप नाई के पास बाल कटा लो 40 रुपए के, आप 10 रुपए की चाय पी लो, 20 रुपए की कॉफी पी लो किसी ठिए पे, आपको हमेशा लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आप में इंटरेस्टेड होंगे या जो आपको अपने ग्रुप में शामिल करना चाहेंगे या आपका पक्ष सुनेंगे। अनलाइक अदर कंट्रीज, ट्रेन में बैठ जो रिश्ते हो जाते हैं। मैं अभी ट्रेन में बैठा हुआ था, रिश्ते करवाए जा रहे थे वहाँ पे। पार्क में चले जाओ, साइड के अंकल आंटी पूरे फोन मिला रहे हैं, बढ़िया, अपने फलाना फलाना का रिश्ता पार्क में हो जाता है। देखो खाने में आई हुई थी वो दिन, मेरे को जानती थी वो दादी खानी। कौन से खाने पे? अब उस दिन पार्क में नहीं गए थे, अच्छा अच्छा। काफी बड़ा सा एक ग्रुप बैठा था अंदर। खाने में लड़के और लड़की वाले शिकायत लेके आ रहे थे। ओके ओके। मैं जूस की दुकान पे गई तो वहीं बैठी थी। जानते थोड़ा थे, लेकिन वो सारी बता देती हैं। या बच्चों से गलती हो जाती है, थाने में थोड़ा ये मामले सुलझेंगे। ठीक है, गलती होगी, तुमने बिना बताए केस थाने में दे दिया, हम समझा देते, इनको अलग कर देते, भाई अलग रह लो, हमारे तो बहुत जगह है, इतना बड़ा घर है, कहीं भी रह लो अलग जाके। बताइए। ननद से शिकायत है तो भाई ननद से दूर कर देंगे। देख लो, ऐसी बातें होगी यहाँ पर सारी बातें मतलब या ये तो खासियत है यहाँ की, काफ़ी समय से खासियत है ये तो। और खासियत ये फैमिली की वजह से लगती भी है, लेकिन इसमें कमी भी थोड़ी सी ये है कि लोग बात करने के लिए बात करते हैं, थोड़ा सा किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचने या खुद भी ज्ञान अर्जित करने का उनका कभी कोई प्रयत्न नहीं रहता। टाइम पास के लिए होती रहती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो जिसकी हम बात कर ही रहे थे, उसमें बैठते थे सारे के सारे, लेकिन अल्टीमेटली उनकी बात जो होती थी, वोल्टेयर हो गया, रूसो हो गया, इस तरह के जो उस टाइम हुए थे फ्रेंच फिलोसफर्स हुए थे, पॉलिटिकल फिलोसफर हुए थे, उनकी बातें सुन सुन के उनकी जनमानस की जो चेतना थी काफ़ी परिपक्व हुई। और उन्हें समझ में आया उनका जो लुईस 14 है वो कुछ नहीं कर रहा है, चर्च के साथ मिलकर उनका मूर्ख बना रहा है। अभी कल ही था मैं पंचकूला में, अभी इतनी लड़ियां लगाई हुई पूरे शहर में ना, सिर्फ एक जागरण के लिए। उसमें कुमारी शैलजा आई हुई है, जो अपने प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आए हुए हैं, ऐसे 4-5 नेता इकट्ठे हुए हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरह की क्रांति तो इसीलिए नहीं हो सकती ना। यहाँ पर आप देखो, जो वही बुक फेयर था, बुक फेयर में भी आप देखो तो भीड़ ना के बराबर है बिल्कुल ही। इनफैक्ट जिन बच्चों को भी लेके जा रहे हैं, वो बच्चे भी ऐसे देख रहे हैं उसको जैसे वो किसी मेले में आए हुए हैं और चाट पकौड़ी के स्टॉल लगे हुए और देखते जा रहे हो क्या क्या खाने में क्या क्या है। मतलब उनको यही नहीं बताया किसी ने कि तुम यहाँ पर बैठ के आधा घंटा पढ़ोगे, अपनी मनचाही बुक पढ़ोगे, पैसे हम देंगे या पैसे का बाद में हो जाएगा, तुम्हें जो किताब, एक किताब लेनी है सबको, ऐसा बताने वाला कोई टीचर ही नहीं। और वो बच्चे किताबों को पलट पलट के जा रहे हैं, समझ रहे हो? मतलब ऐसे, मतलब उसके पन्ने गंदे हो रहे हैं, कोई टीचर बताने वाला नहीं उनको। मतलब मैंने मना किया लिटरली। कैसे करेंगे क्रांतिवादी? हाँ, टिंग टिंग। वहाँ के जितने बुजुर्ग हैं वैसे यूएस वगैरह के, वो वापस यूनिवर्सिटीज वगैरह में जाने का एक कार्यक्रम सा बनाया उनका ना।
कि वॉलंटियर करेंगे, वो वापस स्टूडेंट्स के साथ मिलके कार्य करेंगे तरह तरह के, जो भी कर सकते हैं। पढ़ाई का हो गया और चीज़ों का हो गया। एक बार ना यहाँ पे चंडीगढ़ में शुरू करा था, अब पता नहीं ये प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं। तो ये एक दिन क्लास लेंगे जाके, IAS, SDM, DC। प्रोग्राम तो अच्छा था, अगर एक दिन जाए। मतलब ऐसे ही तुम नंबर लगा दो शहर में, जो भी चंडीगढ़ में तो बहुत मिल जाएंगे ऐसे। एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और बड़े मजे से करेंगे, है ना। अपने आगे जो बुजुर्ग होते हैं देखो, बैठे बैठे जैसे हम मूंगफली तोड़ रहे हैं ना, वैसे ही तोड़ते हैं एक तो। फिर क्या कराते रहते हैं, भाई फलाना तू ऐसा कर ले और तू ऐसा कर ले, और तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है तू बता दे, और वो तो ऐसा है और फलाना तो ऐसी है, उसकी लड़की ऐसी है, ये चलता रहता है। या बच्चे कुछ टाइम में शादी करवाते रहते हैं, जो मिल गया उसकी पकड़ के दह शादी, शादी होगी फिर बच्चे करवाते रहते हैं। उससे टाइम मिल गया फिर कीर्तन करवाते रहते हैं। भाई चलो, मैं लेडीज़ को तो कह नहीं सकता, लेडीज़ तो हमारे वैसे भी थोड़ा सा एक तरह से दबा के रखते हैं थोड़ा सा, पर ये जितने आदमी होते हैं ये पता नहीं कब से शादियां शुदी करवाने लगे। मेरे को तो इतनी हैरानी होती है इस सोसाइटी में भाई साहब, मतलब आदमी अंकल हैं जितने, और ये भी नहीं बूढ़े, जवान सब शादी करवाने में लगे हुए हैं। अरे भाई आदमी हो तुम, सालों सिग्नेचर कैंपेन वैम्पेन नाम की कुछ चीज होती है, कुछ करो। आसपास इतनी गरीब बस्तियां हैं, संडे के दिन निकल जाओ। मेरे पिताजी थे, उन्होंने यहाँ पर फुटबॉल क्या, बैडमिंटन क्या, क्रिकेट क्या, थोड़ा सा भी टाइम जब तक रहे हो, मतलब उन्होंने अच्छा खासा यहाँ पर नेट नोट लगवा दिए थे। लेकिन यहाँ के आदमी इतने डंगर हैं, कुर्सी बिछा के ऐसे बैठेंगे और ऐसे CCTV कैमरा बन के कौन आ गया कौन चला गया। भाई गार्ड की नौकरी कर लो गेट पे ही बैठना है तो। धूप भी काफी लगी है यहाँ पे तो, है ना। अच्छी, बहुत बढ़िया। जबरदस्त धूप। मनपसंद जगह थी तो। अनिरुद्धाचार्य करके एक बाबा नहीं है, पूकी बाबा बोलते हैं जिसको, वो आदमी का मेन कंसर्न आप देखना, उसका मेन जो टॉपिक ऑफ डिबेट होता है या जो उसकी पूरी प्रीचिंग है, फिलोसफी, वो शादी की फिलोसफी है उसकी। जैसे किसी की शादी नहीं तो उससे कहेगा कि तेरी शादी क्यों नहीं हुई, कारण पूछेगा उससे क्यों नहीं हुई, फिर कहेगा हम करवा दें। और मैं इतना हैरान हुआ जब मैंने इन बाबाओं की एक्चुअल में थोड़ी थोड़ी कुंडली खोलनी शुरू की, ये बाबे शादी करवाने से स्टार्ट हुए थे सबके सब। लाइक एक कम्युनिटी बना दी इन्होंने लोगों की, और आपस में रिश्ते ढूंढने लोगों को आसान हो गए। उन्होंने थोड़ा सा और सपोर्ट किया, इन्होंने कहा चलो यार इनका सपोर्ट तो मिल ही रहा है, अब शादी हो गई, थोड़े से मंत्र और कथा पढ़ लेते हैं कृष्ण की, राधा की। आसाराम ऐसे स्टार्ट हुआ था। इन लोगों के लिए तो वो भगवान ही है बस, ऑलमोस्ट शादी करवा दी तो भगवान हो जाता है वो तो। अब ये किसी और देश में पॉसिबल थोड़ा है, और शादी भी कोई और करा रहा है और उसको इज्जत भी दो। किसी और देश में तो लोग करेंगे ना, वो तो खुद से करते हैं ना, करना होता है उनको तो वैसे अजीब लगेगी बात, यार तुम्हारी शादी कोई और करा रहा है।